हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर आर अग्रवाल और आप देख रहे हो मेरा चैनल पेन पेपर एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में आपको लैंग्वेज के बारे में बताया था और उसकी परिभाषा दी थी, उसके नीड्स के बारे में बताया था और उसके बेनिफिट्स के बारे में भी बताया था। आज मैं आपको भाषा के कार्य के बारे में बताऊंगी, यानी कि फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। तो उसका इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले मैं बताऊंगी कि आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और जो मेरे चैनल में नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें। और आपको वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी बेनिफिट हो। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ, भाषा के कार्य क्या है। तो इसका इंट्रो मैं थोड़ा सा दे देती हूँ। भाषा का कार्य के बारे में यदि हम विचार करते हैं कि भाषा क्या क्या कार्य करती है, तो आप देखोगे कि आपके दिमाग में एक विचारों की श्रृंखला उत्पन्न हो रही है, मतलब आप कुछ कुछ सोच रहे हो। तो भाषा जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अनेकों विषयों का, अनेक अलग अलग विषयों का अध्ययन एवं अध्यापन करते हैं, यानी लर्निंग एंड टीचिंग भी करते हैं। भाषा हर फील्ड में, चाहे वह साइंस हो या साइकोलॉजी हो या फिर दर्शन हो, फिलॉसफी हो या फिर होम साइंस हो, हर जगह भाषा की आवश्यकता होती है। अगर साइंस के रूप में मैं केमिस्ट्री पढ़ाने जा रही हूँ तो मैं बिना भाषा के प्रयोग किए सिर्फ आपको केमिस्ट्री का इक्वेशन दे दूँ तो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ वो आप समझ नहीं पाओगे। यानी कि बिना भाषा के मैं ना आपको समझा पाऊँगी ना आप समझ पाओगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा की आवश्यकता हर सब्जेक्ट में होती है और भाषा क्या करती है, अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। लेकिन फ़र्क इतना है कि टाइम टू टाइम और अनेक अलग अलग कंट्रीज़ में भाषा का स्वरूप एक जैसा नहीं रहता है, बल्कि यह चेंज हो जाता है। फिर भी भाषा अपने कार्यों के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आइए हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि क्लासरूम में भाषा की क्या उपयोगिता है या क्या रोल निभाती है या क्या कार्य करती है। तीनों चीज़ें एक ही हैं। तो पहला हम पॉइंट्स में देंगे ज्ञान अर्जन में रुचि, यानी इंटरेस्ट ऑफ नॉलेज गेन। क्लासरूम में भाषा का मेन जो कार्य होता है, मेन फंक्शन होता है, वह होता है ज्ञान अर्जन में रुचि उत्पन्न करना। ज्ञान अर्जन यानी कि ज्ञान की प्राप्ति, यानी नॉलेज को गेन करना। यानी किसी भी भाषा में जो कुछ भी लिखा या बोला गया हो उसे भली भांति अच्छी तरह से स्टूडेंट समझ जाए। जैसे कि व्यक्ति भाषा के माध्यम से वार्तालाप और भाषण आदि को अच्छी प्रकार से समझ सकता है, परंतु भाषा का कार्य किसी भी भाषा को सिर्फ समझ लेना नहीं होता है, बल्कि इसके माध्यम से छात्रों को नई नई सूचनाएं एकत्रित करने में मदद करता है और इंटरेस्ट पैदा करने में मदद करता है। अब आते हैं हम दूसरा पॉइंट, अर्थबोध। अर्थबोध से तात्पर्य होता है कि क्लासरूम में प्रदान किया जाने वाला जो नॉलेज होता है, जो ज्ञान होता है, और हम जानते हैं कि छात्रों में भी कुछ प्रीवियस नॉलेज होता है। उसके अलावा पढ़ाई जाने वाली वस्तु या विषय को कोई भी बालक अर्थपूर्ण तरीके से, यानी मीनिंगफुल, समझ सके और इसका सही मूल्यांकन या इवैल्यूएशन कर सके और उस विषय वस्तु के बारे में पूरी जानकारी अगर वो ले लेता है तो उसे क्या होगा, आनंद आएगा। तो इसका आनंद उठाना भी लैंग्वेज का ही कार्य है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट देंगे, अभिव्यक्ति की क्षमता में वृद्धि। जब व्यक्ति लिखित या मौखिक रूप से अपनी मन की बात या विचारों के माध्यम से अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है, और यह अभिव्यक्ति कम से कम शब्दों में हो, लेकिन क्या होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक ढंग में, एक संगठित रूप में होना चाहिए, ताकि वह सटीक लगे और यूजफुल भी हो। यह नहीं कि जैसे हम ABC के बाद D नहीं बोले, सीधे FGH कर दिए, तो वो क्या होगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। कोई भी चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए।
तो ये अभिव्यक्ति की क्षमता भाषा के द्वारा प्राप्त होती है। अभिव्यक्ति के माध्यम से बालकों में भी भाषा को एक्सप्रेस करने की क्षमता में वृद्धि होगी। इससे छात्रों के क्या है, उच्चारण संबंधी जो दोष होते हैं, जो त्रुटियां, जो गलतियां बच्चे प्रोनाउंसिएशन में करते हैं, वो परेशानी भी भाषा के माध्यम से दूर हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देंगे शिक्षण कार्य, यानी टीचिंग जो प्रोसेस होता है वो। भाषा में यदि पूर्ण रूप से पकड़ हो और भाषा का ज्ञान यदि पूर्णतः हो तो एक शिक्षक के लिए टीचिंग कार्य करना आसान होता है। साथ ही वह क्या करता है, सामने वालों को अपनी बातें भी अच्छी तरह से समझा सकता है। यानी कि नॉलेज अगर टीचर को पूर्ण रूप से हो तो वह अपनी भाषा के माध्यम से स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से समझा सकता है। फिर आते हैं अगला पॉइंट, ज्ञान में वृद्धि। भाषा का एक प्रमुख कार्य है बालकों के ज्ञान में वृद्धि करना, यानी कि उनके नॉलेज में और इम्प्रूवमेंट करना। यदि किसी भाषा को कोई बालक अच्छे से समझता है तो उसी भाषा में लिखी गई कोई भी किताब, चाहे वह विज्ञान हो या कला हो, उसके ज्ञान को बढ़ाने में मदद करेगा। मान लिया अगर कोई बालक इंग्लिश जानता हो तो इंग्लिश भाषा में लिखी गई पुस्तक उसे आसानी से समझ में आ जाएगी। और अगर कोई बच्चा सिर्फ हिंदी जानता हो या बांग्ला जानता हो और उसे अंग्रेजी की पुस्तक पकड़ा दी जाए तो शायद वह नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए उनके नॉलेज में वृद्धि करना, उनको अलग अलग भाषा का ज्ञान देना, यह भी भाषा का ही एक कार्य है। उसके बाद आते हैं अगला पॉइंट, बोधगम्यता का विकास। बोधगम्यता ये क्लासरूम में छात्रों को जो भी पठित सामग्री दी जाती है, यानी पढ़ने के लिए जो भी उन्हें दिया जाता है या जो कुछ भी उन्हें पढ़ाया जाता है, छात्र क्या करता है, उसके जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जो पढ़ाई का मोटिव होता है, जो केंद्रीय भाव होता है, वो समझ लेता है। वह पठित सामग्री में जो तथ्य, जो फैक्टर्स दिए हुए रहते हैं, जो उसमें विचार या थॉट्स दिए रहते हैं, उनको वो चुनाव कर लेता है। और चुनाव करके वह इतनी अच्छी तरह से उसको समझ जाता है कि वह उस टॉपिक का भावार्थ या सारांश बोलेंगे या समरी बोलेंगे, कुछ भी वो आसानी से बता सकते हैं। और साथ ही साथ वह भाषा पर नियंत्रण रखने में भी सक्षम हो जाते हैं, यानी कब कौन सी भाषा कैसे यूज करनी है वह एक बच्चा समझ जाता है। इसके अलावा वह उस टॉपिक का, उस सामग्री से किसी भी पाठ का या किसी भी चीज़ का एक टाइटल, एक शीर्षक निकाल सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देंगे विचारों एवं मनोभावों की अभिव्यक्ति। मन के विचार एवं मनोभाव को व्यक्त करने में भाषा क्या करती है, एक महत्वपूर्ण कार्य करती है। छात्रों के मनोभावों को एक शिक्षक भाषा के माध्यम से ही समझ पाता है। छात्रों के विचारों का परिमार्जन भी शिक्षक भाषा के माध्यम से ही कर सकता है। यानी कि छात्र सही सोच रहा है, गलत सोच रहा है, उसको इवैल्यूएट करना, उसको समझना और उसको सही या गलत समझाना, ये शिक्षक भाषा के माध्यम से ही करता है। भाषा की अभिव्यक्ति क्लासरूम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, जिससे क्या होता है कि छात्र एवं शिक्षक के बीच एक रिलेशन बन जाता है और छात्रों के मनोभावों को स्पष्ट रूप से, शीघ्रता से, यानी जल्दी से एवं निश्चितता से भाषा के माध्यम से ही एक शिक्षक समझता है। और जब तक वह समझेगा नहीं तब तक समाधान कैसे देगा। इसलिए शिक्षक को समझना भी आवश्यक है ताकि वह जो स्टूडेंट्स हैं उनके प्रॉब्लम को समझे और उसका समाधान दे सके उन्हें। इसके लिए क्लासरूम में भाषा की आवश्यकता है। अब आते हैं हम फंक्शन ऑफ लैंग्वेज आउटसाइड ऑफ क्लासरूम, यानी कक्ष के बाहर भाषा का क्या कार्य है। दोस्तों, जब हम सिर्फ क्लासरूम में, जब हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं तभी सिर्फ भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि जब हम बाहरी दुनिया से इंटरेक्ट करेंगे तो भी हमें
एक भाषा की आवश्यकता पड़ेगी। तो भाषा का कार्य में अगर हम पॉइंट देकर लिखते हैं तो पहला पॉइंट होगा एक दूसरे से जुड़ना। यानी क्लासरूम के बाहर भाषा क्या करती है, एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करती है। यदि दो लोग एक ही भाषा का ज्ञान रखते हैं तो वे क्या करेंगे, उसी भाषा के माध्यम से एक दूसरे से बात करेंगे, गॉसिप करेंगे, अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इससे क्या होगा, उनमें जुड़ाव होगा। दूसरा है एकता का भाव। हमारे देश में अनेकों प्रांत हैं, छोटे छोटे अलग अलग स्टेट हैं, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर छोटे छोटे गांव हैं, शहर हैं। तो सभी की भाषा भी अलग अलग है, लेकिन एक भाषा है जो इन सभी प्रांतों में समानता का भाव जागृत करती है, और वह है हमारे देश में बोले जाने वाली भाषा हिंदी। चूँकि हिंदी हमारी राजकीय भाषा है तो सारे देश के लोग कुछ ना कुछ, थोड़ा ही सही हिंदी अवश्य जानते हैं। तो यह क्या करता है, हमारे बीच में, हम भारतवासियों के बीच में एकता का भाव उत्पन्न करता है। ठीक उसी प्रकार विदेशों में भी जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह उस भाषा के कारण, उस भाषा के माध्यम से वहाँ के लोगों के बीच एकता का प्रदर्शन करता है। अब आते हैं तीसरा पॉइंट, भावात्मक जुड़ाव। क्लासरूम के बाहर भाषा एवं भाषा की समझ लोगों में भावनात्मक रूप से लोगों को जोड़ कर रखती है। भावनात्मक कहे तो कॉग्निटिव रूप से लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं, लगता है कि हम एक ही हैं, चूँकि एक भाषा बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देंगे, संप्रेषण का उत्तम साधन। यानी कक्ष के बाहरी समाज में संप्रेषण का कार्य यानी कम्युनिकेशन का कार्य भाषा के माध्यम से किया जाता है। संप्रेषण के द्वारा ही हम दूसरों के विचारों यानी थॉट्स और दूसरे के जो भावना है, जो कॉग्निटिव है, उससे परिचित होते हैं एवं अपने विचारों से सामने वाले को भी अवगत कराते हैं। मतलब सिर्फ सामने वाले की बात ही हम नहीं समझते हैं, बल्कि अपनी बात भी सामने वाले को समझाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देंगे, अनौपचारिक रूप से उपयोगी। भाषा का प्रयोग सिर्फ औपचारिक नहीं होता, यानी कि सिर्फ ऑफिशियल नहीं होता, बल्कि अनऑफिशियली भी हम भाषा का प्रयोग करते हैं, जो कि काफ़ी उपयोगी होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देते हैं, आत्मनिर्देशन के लिए उपयोगी। क्लासरूम के बाहर क्या होता है कि भाषा आत्मनिर्देशन के रूप में कार्य करती है, यानी कि सेल्फ डायरेक्शन देती है। आत्मनिर्देशन यानी सेल्फ डायरेक्शन के लिए एवं विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, यानी कि अपने जो थॉट्स हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए, एक दूसरे के विचारों को एक्सेप्ट करने के लिए, ग्रहण करने के लिए मनुष्य क्या है, किसी न किसी भाषा की सहायता लेता है। नेक्स्ट पॉइंट देंगे, विचारों के विनिमय के लिए। क्लासरूम के बाहर हम लोगों से अपने एवं उनके विचारों का विनिमय करते हैं, यानी कि आदान प्रदान करते हैं, जिसका उपयोग हम समाज के हित के लिए भी करते हैं। आचार विचार यानी कि जो थॉट्स हैं उनका हम आदान प्रदान क्यों करते हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं करते हैं, बल्कि इससे हमारे समाज, हमारे परिवार, फिर हमारे शहर, हमारे देश, सभी का भलाई होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देंगे, भाषा के माध्यम से विदेशों में अवसर। यानी कि जो फॉरेन कंट्री होते हैं वहाँ अगर हम सेकंड लैंग्वेज यानी इंग्लिश, जो कि फॉरेन में हर जगह लगभग चलती है, तो अगर उसकी जानकारी हम रखते हैं, अच्छे से रखते हैं, तो हमें क्या होगा, फॉरेन में भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, चाहे वह अपॉर्चुनिटीज़ जॉब के लिए हो, कोई बिजनेस के लिए हो, या फिर वहाँ पे
रहने के लिए हो, तो यह भाषा के माध्यम से ही संभव है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, हमारा ये जो भाषा का कार्य है यह कंप्लीट होता है। और इस पे अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप पहले भाषा क्या है वह लिखोगे, फिर भाषा के कार्य लिखोगे। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि लास्ट में आप समरी देना मत भूलना। और एक बार मैं फिर से बोलूँगी कि अगर वीडियो पसंद आता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताएं, और इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट देंगे शिक्षण कार्य, यानी टीचिंग जो प्रोसेस होता है वो। भाषा में यदि पूर्ण रूप से पकड़ हो और भाषा का ज्ञान यदि पूर्णतः हो तो एक शिक्षक के लिए टीचिंग कार्य करना आसान होता है। साथ ही वह क्या करता है, सामने वालों को अपनी बातें भी अच्छी तरह से समझा सकता है। यानी कि नॉलेज अगर टीचर को पूर्ण रूप से हो तो वह अपनी भाषा के माध्यम से स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से समझा सकता है। फिर आते हैं अगला पॉइंट, ज्ञान में वृद्धि। भाषा का एक प्रमुख कार्य है बालकों के ज्ञान में वृद्धि करना, यानी कि उनके नॉलेज में और इम्प्रूवमेंट करना। यदि किसी भाषा को कोई बालक अच्छे से समझता है तो उसी भाषा में लिखी गई कोई भी किताब, चाहे वह विज्ञान हो या कला हो, उसके ज्ञान को बढ़ाने में मदद करेगा। मान लिया अगर कोई बालक इंग्लिश जानता हो तो इंग्लिश भाषा में लिखी गई पुस्तक उसे आसानी से समझ में आ जाएगी। और अगर कोई बच्चा सिर्फ हिंदी जानता हो या बांग्ला जानता हो और उसे अंग्रेजी की पुस्तक पकड़ा दी जाए तो शायद वह नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए उनके नॉलेज में वृद्धि करना, उनको अलग अलग भाषा का ज्ञान देना, यह भी भाषा का ही एक कार्य है। उसके बाद आते हैं अगला पॉइंट, बोधगम्यता का विकास। बोधगम्यता ये क्लासरूम में छात्रों को जो भी पठित सामग्री दी जाती है, यानी पढ़ने के लिए जो भी उन्हें दिया जाता है या जो कुछ भी उन्हें पढ़ाया जाता है, छात्र क्या करता है, उसके जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जो पढ़ाई का मोटिव होता है, जो केंद्रीय भाव होता है, वो समझ लेता है। वह पठित सामग्री में जो तथ्य, जो फैक्टर्स दिए हुए रहते हैं, जो उसमें विचार या थॉट्स दिए रहते हैं, उनको वो चुनाव कर लेता है। और चुनाव करके वह इतनी अच्छी तरह से उसको समझ जाता है कि वह उस टॉपिक का भावार्थ या सारांश बोलेंगे या समरी बोलेंगे, कुछ भी वो आसानी से बता सकते हैं। और साथ ही साथ वह भाषा पर नियंत्रण रखने में भी सक्षम हो जाते हैं, यानी कब कौन सी भाषा कैसे यूज करनी है वह एक बच्चा समझ जाता है। इसके अलावा वह उस टॉपिक का, उस सामग्री से किसी भी पाठ का या किसी भी चीज़ का एक टाइटल, एक शीर्षक निकाल सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देंगे विचारों एवं मनोभावों की अभिव्यक्ति। मन के विचार एवं मनोभाव को व्यक्त करने में भाषा क्या करती है, एक महत्वपूर्ण कार्य करती है। छात्रों के मनोभावों को एक शिक्षक भाषा के माध्यम से ही समझ पाता है। छात्रों के विचारों का परिमार्जन भी शिक्षक भाषा के माध्यम से ही कर सकता है। यानी कि छात्र सही सोच रहा है, गलत सोच रहा है, उसको इवैल्यूएट करना, उसको समझना और उसको सही या गलत समझाना, ये शिक्षक भाषा के माध्यम से ही करता है। भाषा की अभिव्यक्ति क्लासरूम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, जिससे क्या होता है कि छात्र एवं शिक्षक के बीच एक रिलेशन बन जाता है और छात्रों के मनोभावों को स्पष्ट रूप से, शीघ्रता से, यानी जल्दी से एवं निश्चितता से भाषा के माध्यम से ही एक शिक्षक समझता है। और जब तक वह समझेगा नहीं तब तक समाधान कैसे देगा। इसलिए शिक्षक को समझना भी आवश्यक है ताकि वह जो स्टूडेंट्स हैं उनके प्रॉब्लम को समझे और उसका समाधान दे सके उन्हें। इसके लिए क्लासरूम में भाषा की आवश्यकता है। अब आते हैं हम फंक्शन ऑफ लैंग्वेज
आउटसाइड ऑफ क्लासरूम, यानी कक्ष के बाहर भाषा का क्या कार्य है। दोस्तों, जब हम सिर्फ क्लासरूम में, जब हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं तभी सिर्फ भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि जब हम बाहरी दुनिया से इंटरेक्ट करेंगे तो भी हमें एक भाषा की आवश्यकता पड़ेगी। तो भाषा का कार्य में अगर हम पॉइंट देकर लिखते हैं तो पहला पॉइंट होगा एक दूसरे से जुड़ना, यानी क्लासरूम के बाहर भाषा क्या करती है, एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करती है। यदि दो लोग एक ही भाषा का ज्ञान रखते हैं तो वे क्या करेंगे, उसी भाषा के माध्यम से एक दूसरे से बात करेंगे, गॉसिप करेंगे, अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इससे क्या होगा, उनमें जुड़ाव होगा। दूसरा है एकता का भाव। हमारे देश में अनेकों प्रांत हैं, छोटे छोटे अलग अलग स्टेट हैं, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर छोटे छोटे गांव हैं, शहर हैं। तो सभी की भाषा भी अलग अलग है, लेकिन एक भाषा है जो इन सभी प्रांतों में समानता का भाव जागृत करती है, और वह है हमारे देश में बोले जाने वाली भाषा हिंदी। चूँकि हिंदी हमारी राजकीय भाषा है तो सारे देश के लोग कुछ ना कुछ, थोड़ा ही सही हिंदी अवश्य जानते हैं। तो यह क्या करता है, हमारे बीच में, हम भारतवासियों के बीच में एकता का भाव उत्पन्न करता है। ठीक उसी प्रकार विदेशों में भी जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह उस भाषा के कारण, उस भाषा के माध्यम से वहाँ के लोगों के बीच एकता का प्रदर्शन करता है। अब आते हैं तीसरा पॉइंट, भावात्मक जुड़ाव। क्लासरूम के बाहर भाषा एवं भाषा की समझ लोगों में भावनात्मक रूप से लोगों को जोड़ कर रखती है। भावनात्मक कहे तो कॉग्निटिव रूप से लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं, लगता है कि हम एक ही हैं, चूँकि एक भाषा बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देंगे, संप्रेषण का उत्तम साधन, यानी कक्ष के बाहरी समाज में संप्रेषण का कार्य यानी कम्युनिकेशन का कार्य भाषा के माध्यम से किया जाता है। संप्रेषण के द्वारा ही हम दूसरों के विचारों यानी थॉट्स और दूसरे के जो भावना है, जो कॉग्निटिव है, उससे परिचित होते हैं एवं अपने विचारों से सामने वाले को भी अवगत कराते हैं। मतलब सिर्फ सामने वाले की बात ही हम नहीं समझते हैं, बल्कि अपनी बात भी सामने वाले को समझाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देंगे, अनौपचारिक रूप से उपयोगी। भाषा का प्रयोग सिर्फ औपचारिक नहीं होता, यानी कि सिर्फ ऑफिशियल नहीं होता, बल्कि अनऑफिशियली भी हम भाषा का प्रयोग करते हैं, जो कि काफ़ी उपयोगी होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देते हैं, आत्मनिर्देशन के लिए उपयोगी। क्लासरूम के बाहर क्या होता है कि भाषा आत्मनिर्देशन के रूप में कार्य करती है, यानी कि सेल्फ डायरेक्शन देती है। आत्मनिर्देशन यानी सेल्फ डायरेक्शन के लिए एवं विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, यानी कि अपने जो थॉट्स हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए, एक दूसरे के विचारों को एक्सेप्ट करने के लिए, ग्रहण करने के लिए मनुष्य क्या है, किसी न किसी भाषा की सहायता लेता है। नेक्स्ट पॉइंट देंगे, विचारों के विनिमय के लिए। क्लासरूम के बाहर हम लोगों से अपने एवं उनके विचारों का विनिमय करते हैं, यानी कि आदान प्रदान करते हैं, जिसका उपयोग हम समाज के हित के लिए भी करते हैं। आचार विचार यानी कि जो थॉट्स हैं उनका हम आदान प्रदान क्यों करते हैं, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए नहीं करते हैं, बल्कि इससे हमारे समाज, हमारे परिवार, फिर हमारे शहर, हमारे देश, सभी का भलाई होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देंगे, भाषा के माध्यम से विदेशों में अवसर, यानी कि जो फॉरेन कंट्री होते हैं वहाँ अगर हम सेकंड लैंग्वेज यानी इंग्लिश, जो कि फॉरेन में हर जगह लगभग
चलती है, तो अगर उसकी जानकारी हम रखते हैं, अच्छे से रखते हैं, तो हमें क्या होगा, फॉरेन में भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, चाहे वह अपॉर्चुनिटीज़ जॉब के लिए हो, कोई बिजनेस के लिए हो, या फिर वहाँ पे रहने के लिए हो। तो यह भाषा के माध्यम से ही संभव है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, हमारा ये जो भाषा का कार्य है यह कंप्लीट होता है। और इस पे अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप पहले भाषा क्या है वह लिखोगे, फिर भाषा के कार्य लिखोगे। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि लास्ट में आप समरी देना मत भूलना। और एक बार मैं फिर से बोलूँगी कि अगर वीडियो पसंद आता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताएं, और इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।